लेकिन दुनिया के लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि द टॉक्स हैव फेल्ड बिकॉज जो कंडीशंस ले आउट करी है अमेरिका ने वो नॉन नेगोशिएबल है ईरान के लिए, कि हमारा नुकसान है, हमारा फायदा था अगर टॉक्स सक्सेसफुल हो जाती, कि पॉजिटिविटी तो दिखाओ, कम से कम हो जाता तो अच्छा था, है ना, सक्सेसफुल हो जाते टॉक्स तो, बिकॉज ऑफ इट्स इंपैक्ट ऑन इंडिया। ईरान ने कहा, ईरान का जो वो है कि दिस डिमांड्स आर अनरीजनेबल एंड एक्सेसिव डिमांड्स, और यूएस कहता हमारी रेड लाइन है, पहले ये मानो फिर बात करेंगे। तो कौन मानेगा? तो यूएस आया था उस पे थिंकिंग कि प्रोबेबली दे वुड हैव रियलाइज कि देयर पावर इज डिमिनिशिंग एंड दिस वॉर दे हैव लॉस्ट। तो आप किसी लेवल पे बातचीत हो सकती थी, बट मैक्सिमलिस्ट अप्रोच की वजह से बातचीत थी हुई। सो ये है तकरीबन। तो दोबारा से रिपीट करता हूं, न्यूक्लियर पे है कि जो कुछ है बंद कर दो और हमें दे दो और जिंदगी भर नहीं बनाओगे, ये धमकी भी और गारंटी भी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज बोला बिल्कुल खोल दो जैसे था, ईरान इज नॉट एग्रीड। फ्रोजन एसेट्स हैं, सैंक्शंस हैं, मैंने बता दिया, लेबनान का लिंक है और इसराइल का लिंक है, एंड दिस यूएस सेज दिस द बेस्ट एंड फाइनल। सो ईरान चोज इट्स डिग्निटी ओवर ह्यूमिलिएशन। ये बहुत ह्यूमिलेटिंग होता है, ये वापस नहीं जा सकते कह के कि जी हम ये अपना सारी जो हमने काम किया इतने साल वो हम सरेंडर कर दें, वो हम सरेंडर करके आ गए हैं यूएस को। सो दैट इज हाउ इट इज। तो ऑफिशियली जेडी वांस ने ये स्टेटमेंट दे दी कि भाई हम जो है हम इस वार्ता से निकल लिए। अब क्या होगा ये पता नहीं है। हो सकता है लड़ाई दोबारा शुरू हो, या हो सकता है ये वापस जाए अपनी अपनी जगह और दोबारा कोशिश करे, पाकिस्तान करे, चाइना करे, टर्की करे, इजिप्ट करे, ओमान करे, कतर करे। कौन करेगा? तो ये चांसेस अब थोड़े से जो है धूमिल होते जा रहे हैं कि जल्दी कोई विल द सीज फायर होल्ड। आई डोंट नो, लग नहीं रहा होल्ड करेगी, क्योंकि यूएस नेवी इज ऑलरेडी ट्राई टू प्रोब स्टेट ऑफ हॉर्मुज कल, और ईरान की आईआरजीसी नेवी ने वार्न किया वापस चले जाओ, एंड दे वेंट बैक कि यहां मत आ जाना, छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। सो देयर इज अ स्केयर इन यूएस नेवी। तो दो तीन जो ऑप्शन मेरे को लग रहे हैं, एक ऑप्शन तो है कि भाई ये दे विल कूल देयर हील्स फॉर सम टाइम, है ना, यूएस जाएंगे, बातचीत करेंगे अपनी लीडरशिप के साथ कि भाई इस लड़ाई को क्या किया जाए आगे और कब शुरू करी जाए दोबारा। और वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि यूएस विल प्रिपेयर फॉर अ मैसिव ग्राउंड असॉल्ट, जिसके लिए उसको जो अभी ट्रुप्स हैं ये। भारत का पूरा मीडिया अगर आप खंगाल कर देख, वहां पर अच्छे लोग भी हैं लेकिन गिनती में है, लेकिन उन सब में मोस्ट सेंसिबल बंदा, क्योंकि मैं भारत का मीडिया बहुत ज़्यादा देखता हूं, उनका गंद हमें सुनना पड़ता है कि हमारा दुश्मन क्या बयानियां बना रहा है, फिर वीडियोस की सूरत में आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो मेजर जनरल रिटायर्ड यश मोर वो वाहिद बंदा है, मेजर जनरल भारतीय आर्मी का, पूरी वेस्टर्न कमांड को हेड करने वाला ये बंदा बड़ा पॉजिटिव बंदा है। पाकिस्तान के खिलाफ भी बातें करता है, कोई इशू नहीं, आप कर सकते हैं, हम आपके दुश्मन हैं, हम ये नहीं चाहते कि आप हमारे ऊपर फूल फेंक के हमें दिलों वाले इमोजीज भेजें, लेकिन बात तो सेंसिबल करो। भारत का बाकी मीडिया अगर आप देखें, जिसे गोदी मीडिया कहते हैं, तो आप सर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि कोई सेंस तक नहीं होता बात का, वो सारे करते हैं गोबर आर्य, जनरल बख्शी वगैरह वगैरह। लेकिन इस बंदे ने मुज़ाकरात से एक रोज़ पहले, यानी रात को, सुबह मुज़ाकरात होने थे, पिछली रात को जो डिबेट में हिस्सा लिया था वो मैंने पूरी देखी, और उसमें ये बंदा बड़ा पॉजिटिव था, और इसके साथ जीडी बख्शी भी बैठा हुआ था। उन्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि यार कोई तो आगे बढ़ा है, पाकिस्तान है बेशक हमारा दुश्मन है, लेकिन इस वक्त वो पूरी दुनिया का भार अपने ऊपर उठाकर चल रहा है। तुम लोग अभी दावे कर रहे हो कि पाकिस्तान हारेगा, पाकिस्तान क्या हारेगा, दुनिया हारेगी, भारत हारेगा, क्योंकि भारत में इस वक्त जो सीएनजी का रेट है, जो एलपीजी का रेट है, वो तुम जाकर पता करो। जो पेट्रोल के स्टेशन पर लाइनें लगी हुई हैं उसका तुम जाकर पता करो कि गरीब का क्या हाल है, और आगे क्या होगा अगर ये जंग दोबारा शुरू हो जाती है। तो ये आगे सुनिएगा, ये इस पर जिक्र करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि भारत में जो कुछ लोग सेंसिबल हैं, उनमें टॉप ऑफ द लाइन एक ये शख्स भी है, मेजर यश मोर, और उसकी वीडियोस लगाने का मकसद ये है कि इन लोगों को आगे लेकर आया जाए, ताकि वो जो मोदी और आरएसएस की सोच वाले हैं उन्हें नीचे किया जा सके। तो सुनते जाइए, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। 30-40 हजार से बात नहीं बनेगी, उसको कम से कम 1,00,000-2,00,000 ट्रुप्स इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो ये भी एक बड़ा इशू रहेगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज रहेगा बंद। तो जो हमारे पे मार पड़ रही है गरीबी की, हमारे चिंटू लोग खुश हैं, और बहुत हमारे मीडिया का बहुत नेगेटिव रोल रहा है पिछले 24 घंटे पाकिस्तान में टॉक्स को लेके, बट ये नेगेटिविटी फाइनली हमारा ही नुकसान है। क्योंकि कल मैं जब गया था एक फंक्शन में, तो मेरी जैसी आदत है, मैं तो सबसे पहले जो पीछे खड़े होते हैं स्टॉल में, जो आपको ये बना के फटाफट दे रहे होते हैं फास्ट फूड वगैरह, मैं सबसे पहले मैंने पूछा भी क्या हाल है तुम्हारा, कहते ठीक है। मैंने कहा सिलेंडर कितने का मिला? कहता 6500 का। मैंने कहा 6500 का? कहता हाँ 6500 में मिल जाता जितना मर्जी चाहिए। और मैंने कहा वैसे, कहते वैसे हमें 1700, 1900, 1800 के आसपास पड़ता था। तो 3 गुना जो है सिलेंडर लेके ये लोग जो है शादी ब्याह पार्टी वार्टी में पहुंचे हुए। तो आप सोच लो, कॉस्ट जो पर प्लेट कॉस्ट आपको 1,000 रुपए की पड़ रही थी, भाई वो कैसे वो कवर अप नहीं कर सकता कि हमें कहाँ कहाँ मार पड़ रही है इस लड़ाई की वजह से। कृपया करके पता कर लेना चाहिए
कि हमारा नुकसान है, हमारा फायदा था अगर टॉक्स सक्सेसफुल हो जाते। इसीलिए कल मैं टीवी पे था, मैं आई वाज द ओनली वन वाज सो पॉजिटिव कि पॉजिटिविटी तो दिखाओ, कम से कम हो जाता तो अच्छा था, है ना, सक्सेसफुल हो जाते टॉक्स तो, बिकॉज बिकॉज ऑफ इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया, और कोई मतलब नहीं है, और कोई मतलब नहीं है। तो उसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए उसको ये जो वेस्ट एशिया के देश हैं इनके इनके यहाँ अपने ट्रूप्स को लाना पड़ेगा। और कल्टिवेटेड इरेशनैलिटी के डोनाल्ड ट्रम्प ने तो पहले कह दिया मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, डील हो या ना डील हो, हम जीत गए। तो सर आप जीत गए, हम दे देते हैं उसको, उनको ये अवार्ड दे दो, है ना, मीडिया दे दे, कोई दे दे कि भी आप जीत गए हो, उनको सेटिस्फाई कर दें कि आप जीत गए अपनी पब्लिक को, और फिर लड़ाई में ना उतरे। ये भी हो सकता है कि ये स्टैंड ऑफ बना रहे एंड ट्रंप ने डिक्लेयर कर दिया हम जीत गए, ठीक है हम भी डिक्लेयर कर दिया आप जीत गए, एंड ईरान स्टार्ट्स रिक्यूपरेटिंग फ्रॉम द लॉसेस एंड प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट वेव जब भी होगा। तो ये दो सिनेरियो जो है, दो तीन सिनेरियो मुझे लग रहे हैं इस लड़ाई में। टॉक्स हैव फेल्ड एंड टॉक्स हैव फेल्ड बिकॉज ऑफ मैक्सिमलिस्ट अप्रोच। टॉक्स हैव फेल्ड बिकॉज जो कंडीशंस ले आउट करी है अमेरिका ने वो नॉन नेगोशिएबल है ईरान के लिए। दे वुड बी वेरी ह्यूमिलिएटिंग, एंड ईरान हार करके नहीं आया। आप ह्यूमिलिएट कर सकते हो अपने दुश्मन को जब आपने बुरी तरीके से उसको कुचल दिया और वो भीख मांग के आपके पास आया हो सीज फायर के लिए। यहाँ वो सीन है नहीं, यहाँ वो सीन बिल्कुल नहीं है। अमेरिका वांटेड सीज फायर, अमेरिका वांटेड नेगोशिएशंस। तो इतने सालों के बाद पहली बार डायरेक्ट नेगोशिएशन हुए हैं और वो हो गया फेल। बट वी विल गो टू द न्यूज़पेपर्स एंड सी व्हाट दिस इज। ऑफ कोर्स यू कैन सी जेडी वांस, और साथ में ये पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, ये उनके आर्मी चीफ, पर्सनैलिटी देख लो, कोई बात नहीं। ये देख लो ईरान पर्सनली देख लो आर्मी चीफ की, कोई बात नहीं। ऐसे ट्रोल करता है ये गोदी मीडिया को। का डेलीगेशन, ये आर्मी चीफ है, यूनिफॉर्म में आए हुए यहाँ पे, एंड दे हैव ऑल कम ड्रेस्ड इन ब्लैक। पीरियड ऑफ मॉर्निंग, काला हमारे यहाँ पहनते हैं, पीरियड ऑफ मॉर्निंग। तो कोर इश्यूज मैंने बता ही दिया था टेबल पे क्या है। 21 घंटे के बाद जो है बातचीत नहीं हुई है, ये फेल हो गया टॉक्स। तो ऑल एफर्ट्स बाय पाकिस्तान, ऑल एफर्ट्स बाय बिहाइंड द सीन्स बाय चाइना एंड मे बी अदर कंट्रीज इन द रीजन हैव कम प्रॉपर, तो वो नहीं हो रहा है। ये है वो फ्लाइट जिसमें ईरानियन डेलीगेशन आया और हर कुर्सी पे उस बच्चे की तस्वीर थी मिनाब में, जिनको कि अमेरिकन और इसराइल ने स्कूल के ऊपर जब किया था 175-70 बच्चियां मारी गई थी। सो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इमोशनल एंगल एंड दीज पिक्चर्स वर, सो जो नैरेटिव ईरान ने प्ले किया इस वॉर में वो बहुत काबिल तारीफ है। होल वर्ल्ड इज बिलीविंग द ईरानियन नैरेटिव इंक्लूडिंग इन यूएस एंड अदर प्लेसेस। कि यूएस ये ना कई बार बहुत डिप्लोमेटिक बेवकूफियां होती है। मैं ये अभी यूएस की देख रहा हूँ, इन्होंने सोचा इसको आइसोलेट कर देंगे, ईरान को, इनको झुका देंगे, लोग सड़कों पर आएंगे, और साल 2 साल 40 साल हो गए, 40 साल। ये है जी मेजर जनरल रशमोर। आपने सुन ली इनकी बातें कि किस तरह पाकिस्तान के हक में, बाकायदा मैंने वो खुद वीडियो देखी है जीडी बख्शी के साथ, अगर आप चैनल न्यूज़ 24 पर जाकर वो डिबेट देख सकते हैं। टॉक से पिछली रात की जो बात थी, बड़े हक में ये बातें कर रहे थे कि कोई तो कर रहा है, उस पर आमीन कहो, उसे सपोर्ट करो, अगर सपोर्ट नहीं करते तो उसे तनकीद का निशाना ना बनाओ। पाकिस्तान ने जो काम किया है वो दुनिया में और कोई नहीं कर पाया। 47 साल बाद अमेरिका और यूएस को एक टेबल पर बिठाना और उनकी जो बातचीत है सिर्फ 2-3 मुद्दों को छोड़कर, बाकी तमाम के तमाम जो उनके डिफरेंसेस थे, जो मसाइल थे, उन्हें नेगोशिएट करके हल करवा देना, ये बहुत बड़ी बात है। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।